मैं मिसाल के तौर पर जैसे आपके इल्म में है कि हेल्थ से मुतालिका एक काम कर रहा हूं, तो हम सिर्फ ये करेंगे कि वो जो मेरे डोनर्स या मेरे दोस्त जिनको मैंने ढूंढने में 15-16 साल लगाए हैं, इसके जरिए से हम वो फैसिलिटेट कर देंगे कि वो काम जल्दी हो जाए। लेकिन वो कैसे चलना है, उसकी फंडिंग कैसे जमा करनी है, उसके रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, डे टू डे कैसे प्रॉब्लम होने हैं, ये सारे के सारा मैं और मेरा ग्रुप ही देखते हैं। यही यही आप बताना चाह रहे बिल्कुल हैं? जी, बिल्कुल जी। एक एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप जाहिर है कि एक खास फील्ड के डॉक्टर होंगे, जनरल फिजिशियन होंगे। आपको अगर कोई स्पेशलिस्ट चाहिए हो तो आपको अपने जो मरीज हैं उनको कहीं भेजना पड़ता है, लेकिन ये इम्कान पैदा हो जाता है कि वो स्पेशलिस्ट भी आपके लिए अपनी सर्विसेज वॉलंटरी बेसिस पर अवेलेबल कर दें कि मैं आपके रिकमेंडेड मरीजों के लिए ये टाइम मैं हफ्ते में देने को तैयार हूं, आप उनको भेजिए, मैं उनको देख के तो उनकी जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सिर्फ सरमाया नहीं है असल में, कई कई जगहों पर एक दूसरे के साथ एबिलिटीज को कंबाइन करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दूसरे से बैठ के कॉन्वर्सेशंस में बैठना और एक दूसरे की बात को सुनना, वो हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। इसकी अनफॉर्चुनेटली अगर दुनिया में वैसे मिसालें देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये मिसालें सिर्फ उन उन मौकों पर पाई जाती हैं जिस वक्त कोई केओस बर्पा हो जाता है। यानी आपको, आप खुद भी गए, कोई जल्जला आ गया, ठीक है ना जी। जब जल्जला आ गया तो हर आदमी जो देख रहा है कि वो कर सकता है वो करने को तैयार हो जाता है। ये जो टाइम है इसमें असल में एक बड़े छोटे से टाइम के लिए हम वॉलंटरी बेसिस पर जो चीज हमें दिख रही है, जो चीज हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़कर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी और मोटिव के, सिवाय इसके कि हमने यहाँ पर किसी की खिदमत करनी है या हमारे जरिए से किसी का फायदा हो सकता है। अगर हम अपनी जिंदगी में इस एस्पेक्ट को ऐड कर लें परमानेंटली, तो मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं उसके नतीजे में। ये है उसका प्राइमरी आइडिया जी। जैसे मैं जलजले में जब गया था तो कुछ लोगों ने फंडिंग जमा की, कुछ लोगों ने अपनी खिदमात पेश कर दी, और जब हम वहां पर भी गए तो बहुत से लोग, बेइंतहा वॉलंटियर्स मौजूद थी कि वो कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन हम अपने पूरे वजूद के साथ आ गए हैं, आप बताइए कि बिल्कुल हमें क्या करना है। वो हमारे कैंप की, बहुत से लोग हमारे कैंप की रखवाली करते थे। जिस वक्त काम करने वाले थक जाते थे तो वो सोने के लिए उनको प्रॉब्लम होता था तो वो सोते थे। कुछ लोग मजदूरों की तरह काम करते थे, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का काम कुछ लोगों ने संभाल लिया था। तो ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि आफात पर तो हमारी कौम इकट्ठी हो जाती है। वो जल्जला हो, वो सैलाब हो, एकदम एक सैलाब उमड़ आता है, लेकिन हम एब्सोल्युटली राइट जी। सर मैं हम एक चीज यहाँ पे वाजे कर दूं, ये सिर्फ हमारी कौम नहीं है जी। ये जो कटरीना आया था अमेरिका में, इसमें उस इलाके में जिन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो इंडिविजुअल्स थे। यानी पूरी अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं किया उस मामले में, और ब्यूरोक्रेसीज कभी कुछ करती भी नहीं है। ठीक है जी। जो असल में इंडिविजुअल सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं ये देखकर कि किस किस जगह पर हमारी जरूरत है। और आप यकीन कीजिए कि उस मामले में जो कुछ लिटरेचर अवेलेबल है उसमें जब पढ़ा जाए तो मालूम ये होता है कि उस वक्त सारा काम असल में प्राइवेट इंडिविजुअल्स की मेहनत से हो रहा था, और ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है जो हो जाती है। आप भी जब उधर जाएंगे तो, आप जब गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि लोग असल में, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई केओस बरपा है, वहां पे मजमा लगा हुआ है और लोग जो है वो एक मंडी लगा के बैठे हैं, बल्कि हर एक ने अपनी अपनी जगह संभाल ली और वो उधर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो खूबसूरती। और देखिए, कोई उधर लीडर नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि उस पूरी मजमे में कोई लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा हो, बल्कि सब लोग अपने अपने लिहाज से ऑर्गेनाइज करते चले जाते हैं। ये वो चीज है कि जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, कि यहाँ पर हमने जो एक आर्टिफिशियल सेटअप्स बना लिए हैं, और हमारा ये ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशन में लाजमन एक लीडरशिप चाहिए कि जो असल में डायरेक्शन दे। ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी हम सब लोग अगर अपने अपने पैशन और अपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से ऑर्गेनाइज करना चाहें अपने काम को, तो हम कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत इस चीज की है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये काम ऑर्गेनाइजेशन का हमने कहा है कि हम कर देंगे, ये दुरुस्त नहीं है। यानी हमने सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करने का काम कहा है। ठीक है, मतलब मैं जो आपकी बात समझ रहा हूं कि जो
दुनिया भर में लोग इमरजेंसी की बुनियाद पर फौरन किसी कियोस्क की वजह से मिल जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना ले। अपने हिस्सा, एक छोटा सा टाइम, हफ्ते में जी, कुछ छोटा सा घंटे। हर एक आदमी का। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर हैं, वो कहते हैं कि जी हफ्ते में हम 2 घंटे दे सकते हैं या 1 घंटा दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मुझे मुझे भी कुछ कॉल्स आई, उसमें मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये फरमाया कि क्या मुझे अपने इंटरेस्ट के लोग मुझे ढूंढने हैं? नहीं, आपको नहीं ढूंढने, यही तो वो काम है। आपने असल में अपना इंटरेस्ट, और अब वो जो फॉर्म जब फिल करके भेजते हैं आप, तो उस फॉर्म को जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके नतीजे में आपके इंटरेस्ट के लोग भी, और आपकी लोकेलिटी में आपके इंटरेस्ट के लोग भी, और आपकी लोकेलिटी में तमाम वॉलंटियर्स भी, ये असल में आपके सामने आ जाएंगे। मतलब और हम फिर हम दो चीजों को मुरतब करेंगे। एक चीज हो गई लोकेलिटी और एक चीज हो गया शौक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, जब आप शौक से मुरतब करेंगे तो वो लोकेलिटी से बुलंदर हो जाएगा। ठीक है ना जी। और ये मैं इस मामले में जो ख्वाब देखता हूँ, यानी मुझे हमेशा से जो लोग जानते हैं, आप भी बड़े अरसे से, और मेरे बड़े मोहतरम दोस्त जो मुझे इसके ऊपर तनकीद के तौर पे ये बात करते रहे कि तुम यू आर अ ड्रीमर, तो ये बात ठीक है, आई एम अ ड्रीमर। लेकिन मैं जिस चीज को आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसको अपना डिफेंस ना समझिएगा मेरा, लेकिन मैं वाकई इसको ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, असल में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले लोग नहीं लाते, बड़ी बड़ी तब्दीलियां ड्रीमर्स ही लेके आते हैं। और मुझे अल्लाह ताला से बस ये उम्मीद है, वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि दुनिया के एक किनारे पर अगर एक तितली पर फड़फड़ाती है, तो उसका असर दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते एक तूफान की शक्ल में नमूदार हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी छोटी छोटी सी एफर्ट्स जो हैं, वो हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद, हमने देखना है या नहीं देखना मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ अरसे के बाद एक तूफान बर्पा कर दें दुनिया में, और एक एक खूबी का, एक अच्छाई का, एक गुडनेस का तूफान बर्पा कर दें इंशाअल्लाह ताला। इसमें ये भी मुमकिन है कि जब हम किसी एक ग्रुप को मैच करवा दें, उनका शौक और उनकी लोकेलिटी मैच अप करवा दें, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो हमें इससे कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं जी। यानी मकसद ये नहीं है कि हमारा नाम हो, मकसद ये नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, मकसद ये है कि कोई काम हो, वो काम आप अपने नाम से कीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं। ठीक है जी। और कुछ